अथ त्रयोदशोऽध्यायः। शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति का दैत्यों को उपदेश देना। राजा बोले, हे व्यास जी। तत्पश्चात शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति ने छलपूर्वक दैत्यों का पुरोहित बनकर क्या किया। 1. वे तो देवताओं के गुरु हैं, सदा से सभी विद्याओं के निधान हैं और महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। तब उन मुनि ने छल क्यों किया। 2. मुनियों ने समस्त धर्मशास्त्रों में सत्य को ही धर्म का मूल बताया है, जिससे परमात्मा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। 3. जब बृहस्पति भी दानवों से झूठ बोले, तब संसार में कौन गृहस्थ सत्य बोलने वाला हो सकेगा। 4. हे मुने, संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव पास में हो जाने पर भी कोई व्यक्ति अपने आहार से अधिक नहीं खा सकता, तब उसी के निमित्त मुनिलोग भी मिथ्या भाषण में किस लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। 5. इस प्रकार के अशिष्ट आचरण से देवगुरु बृहस्पति के वचनों की प्रामाणिकता क्या नष्ट नहीं हो गई और इस छलकर्म में लिप्त होने से उन्हें निष्कलंक कैसे कहा जा सकता है। 6. मुनियों ने देवताओं को सत्व गुण से, मनुष्यों को रजोगुण से तथा पशु पक्षियों को तमोगुण से उत्पन्न बतलाया है। 7. यदि स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही साक्षात मिथ्या भाषण में प्रवृत्त हो गए, तब रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त कौन प्राणी सत्यवादी हो सकेगा। 8. इस प्रकार तीनों लोकों के मिथ्या प्रायण हो जाने पर धर्म की स्थिति कहाँ होगी और सभी प्राणियों की क्या दशा होगी, यही मेरा संदेह है। 9. भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा और भी दूसरे महान देवतागण सब छल कार्य में निपुण हैं, तब मनुष्यों की बात ही क्या। 10. सभी देवता और तपोधन मुनिगण भी काम तथा क्रोध से संतप्त और लोभ से व्याकुलचित होकर छल प्रपंच में तत्पर रहते हैं। 11. हे मानद, जब वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र और गुरु बृहस्पति ये लोग भी पाप कर्म में संलग्न हो गए, तब धर्म की क्या दशा होगी। 12. इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो गए, तब हे मुने, आप ही बताएं कि इन भुवनों में शिष्टता कहाँ रह गई। 13. हे पुण्यात्मन, जब वे सब देवता और मुनि लोग भी लोभ के वशीभूत हैं, तब उपदेश ग्रहण करने के विचार से किसका वचन प्रमाण माना जाए। 14. व्यास जी बोले, हे राजन, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति ही क्यों न हो, देहधारी तो विकारों से युक्त रहता ही है। 15. ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त हैं। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता। आसक्ति से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरत की भांति दिखाई पड़ता है, किंतु संकट उपस्थित होने पर वह सत्व, रज, तम गुणों से आवद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कैसे हो सकता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुण ही हैं। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसमें आपको संशय कैसा। 16-18. ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दूसरों को उपदेश देने में सभी लोग शिष्ट बन जाते हैं, किंतु अपना कार्य पड़ने पर उस उपदेश का पुनर्तः लोप हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, द्रोह, अहंकार और दाह आदि विकार हैं, उन्हें छोड़ने में कौन सा देहधारी प्राणी समर्थ हो सकता है। हे महाराज, ये संसार सदा से ही इसी प्रकार शुभाशुभ से युक्त कहा गया है, इसमें संदेह नहीं है। 19-21. कभी भगवान विष्णु घोर तपस्या करते हैं, कभी वे ही सुरेश्वर अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, कभी वे परमेश्वर विष्णु लक्ष्मी के प्रेम रस में सिक्त होकर उनके वशीभूत हो वैकुंठ में विहार करते हैं। वे करुणासागर विष्णु कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करते हैं और उनके बाणों से आहत हो जाते हैं। उस युद्ध में वे कभी विजयी होते हैं और कभी दैववश पराजित भी हो जाते हैं। इस प्रकार वे भी सुख तथा दुख से प्रभावित होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वे विश्वात्मा कभी योग निद्रा के वशवर्ती होकर शेष्य पर शयन करते हैं और कभी सृष्टिकाल आने पर योग माया से प्रेरित होकर जाग भी जाते हैं। 22-26. ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं,
वे भी अपनी आयु के परिमाण काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंतकाल आने पर स्थावर जंगमात्मिक ये जगत भी विनष्ट हो जाता है, इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं और सृष्टिकाल आने पर पुनः ये उत्पन्न भी हो जाते हैं। 27-29 अतएव देहधारी प्राणी काम आदि भावों से ग्रस्त हो ही जाता है। हे राजन, इस विषय में आपको कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। हे राजन, ये संसार तो काम, क्रोध आदि से उत्प्रोत है। इनसे पुनर्तः मुक्त तथा परम तत्व को जानने वाला पुरुष दुर्लभ है। 30-31 जो इस संसार में काम, क्रोध आदि विकारों से डरता है, वह विवाह नहीं करता। वह समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर निर्भीकतापूर्वक विचरता है। इसके विपरीत संसार से आबद्ध रहने के कारण ही बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने रख लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना लिया था। इस प्रकार इस संसार चक्र में राग, लोभ आदि से जकड़ा हुआ मनुष्य गृहस्थी में आसक्त रहकर भला मुक्त कैसे हो सकता है। 32-34 अतः पूर्ण प्रयत्न के साथ संसार में आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती महेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, ये संपूर्ण चराचर जगत उन्हों के मायारूपी गुण से आच्छादित होकर उन्मत्त तथा मदिरा पान करके मतवाले मनुष्य की भांति चक्कर काटता रहता है। 35-36 उन्हीं की आराधना द्वारा सत्व आदि सभी गुण को पराभूत करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आराधित होकर महेश्वरी जब तक कृपा नहीं करती, तब तक सुख कैसे हो सकता है। उनके सदृश दयावान दूसरा कौन है। अतः निष्कपट भाव से करुणा सागर भगवती की आराधना करनी चाहिए, जिनके भजन से मनुष्य जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 37-39 दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जिसने उन महेश्वरी की उपासना नहीं की, वह मानो अंतिम सीढ़ी से फिसलकर गिर गया। मैं तो यही धारणा रखता हूँ। संपूर्ण विश्व अहंकार से आच्छादित है, तीनों गुणों से युक्त है तथा असत्य से बंधा हुआ है, तब प्राणी मुक्त कैसे हो सकता है। अतः सब कुछ छोड़कर सभी लोगों को भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। 40-42 राजा बोले, हे पितामह, शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति ने वहां दैत्यों के पास पहुंचकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे, वह हमें बताइए। 43 व्यास जी बोले, हे राजन, तब गोपनीय ढंग से शुक्राचार्य का स्वरूप बनाकर देवगुरु ने जो कुछ किया वह मैं बताता हूँ, आप सुनिए। 44 देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों को बोध प्रदान किया। तब शुक्राचार्य को अपना गुरु समझकर और उन पर पूर्ण विश्वास करके सभी दैत्य उन्हों के कथनानुसार व्यवहार करने लगे। 45 अत्यधिक मोहित चित्त वे दैत्य बृहस्पति को शुक्राचार्य समझकर विद्या प्राप्ति के लिए उनके शरणागत हुए। देवगुरु बृहस्पति ने भी उन्हें बहुत ठगा। ये सत्य है कि लोभ से कौन सा प्राणी मोह में नहीं पड़ जाता। 46 तब जयंती के साथ क्रीड़ा करते करते निर्धारित प्रतिज्ञा संबंधी 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य अपने यजमानों के विषय में विचार करने लगे कि मेरी राह देखते हुए वे आशान्वित हो बैठे होंगे। अतः अब मैं चलकर अपने उन अत्यंत भयभीत यजमानों को देखूं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे उन भक्तों के सम्मुख देवताओं से कोई भय उत्पन्न हो गया हो। 47-48 ये सोचकर अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने जयंती से कहा, हे सुने, ने मेरे पुत्र सदृश दैत्यगण देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। प्रतिज्ञानुसार तुम्हारे साथ रहने का 10 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। अतः हे देवी, अब मैं अपने यजमानों से मिलने जा रहा हूँ। हे सुमध्य में, मैं पुनः तुम्हारे पास शीघ्र ही लौट आऊंगा। 49-51 परम धर्मप्रायणा जयंती ने उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, बहुत ठीक है, आप स्वेच्छापूर्वक जाइए, मैं आपका धर्म लुप्त नहीं होने दूंगी। 52
उसका यह वचन सुनकर शुक्राचार्य वहां से शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दैत्यों के पास विराजमान होकर बृहस्पति छद्म रूप धारण करके शांतचित हो छल से उन्हें अपने द्वारा रचित जिन धर्म तथा यज्ञ निंदपरक वचनों की शिक्षा इस प्रकार दे रहे हैं। हे देवताओं के शत्रुघ्न, मैं सत्य तथा आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ कि हिंसा सर्वोपरि धर्म है। आतताइयों को भी नहीं मारना चाहिए। भोगपरायण तथा अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए सदा तत्पर रहने वाले द्विजों ने वेद में पशु हिंसा का उल्लेख कर दिया है, किंतु सच्चाई यह है कि हिंसा को ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। 53-56 इस प्रकार की वेद शास्त्र विरोधी बातें कहते हुए देवगुरु बृहस्पति को देखकर वे भृगुपुत्र शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये देवगुरु तो मेरा शत्रु है। इस धूर्त ने मेरे यजमानों को अवश्य ठग लिया है, इसमें संदेह नहीं है। 57-58 नरक के द्वार स्वरूप तथा पाप के बीज रूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है, जिस लोभरूप पाप से प्रेरित होकर देवगुरु बृहस्पति भी झूठ बोल रहे हैं। 59 जिनका वचन प्रमाण माना जाता है और जो समस्त देवताओं के गुरु तथा धर्मशास्त्रों के प्रवर्तक हैं, वे भी पाखंड के पोषक हो गए हैं। 60 लोभ से विकृत मन वाला प्राणी क्या क्या नहीं कर डालता, दूसरों की क्या बात, जबकि साक्षात देवगुरु ही इस प्रकार के पाखंड के पंडित हो गए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी ये धूर्तों की सारी भाव भांगिमाएं बनाकर मेरे इन घोर अज्ञानी दैत्य यजमानों को ठग रहे हैं। 61-62 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहिताया चतुर्थ स्कंधे शुक्र रूपेण गुरुना दैत्यवंचनावर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः। 13 अथ चतुर्दशोऽध्यायः। शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को बृहस्पति का पाखंडपूर्ण कृत्य बताना, बृहस्पति की माया से मोहित दैत्यों का उन्हें फटकारना, खुद शुक्राचार्य का दैत्यों को शाप देना, बृहस्पति का अंतर्धान हो जाना, प्रहलाद का शुक्राचार्य जी से क्षमा मांगना और शुक्राचार्य का उन्हें प्रारब्ध की बलवत्ता समझाना। व्यास जी बोले, मन में ऐसा सोचकर उन दैत्यों से शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा, हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाए हुए इस देवगुरु बृहस्पति ने तुम लोगों को ठग लिया क्या? शुक्राचार्य में है और ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। हे मेरे यजमानों, इन्होंने तुम सबको अवश्य उग लिया, इसमें संदेह नहीं है। हे आर्यो, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये पाखंडी हैं तथा मेरा स्वरूप बनाए हुए हैं। हे यजमानों, तुम लोग मेरा अनुसरण करो और इन बृहस्पति का त्याग कर दो। 1-3 उनका यह वचन सुनकर और फिर उन दोनों को समान रूप वाला देखकर सभी दैत्य महान आश्चर्य में पड़ गए। पुनः उन्होंने विचार किया कि हो सकता है ये ही शुक्राचार्य हों। 4 इस प्रकार उन दैत्यों को अत्यंत विस्मित देखकर शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति ने यह बात कही, मेरा स्वरूप बनाए हुए ये देवगुरु बृहस्पति तुम सबको धोखा दे रहे हैं। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के निमित्त तुम लोगों को उगने के लिए आए हुए हैं। हे श्रेष्ठ दैत्यगण, तुम लोग इनकी बात पर विश्वास मत करो। मैंने शंकर जी से विद्या प्राप्त कर ली है और उसे तुम सबको पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हें देवताओं पर विजय दिला दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। 5-7 शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति का ये वाक्य सुनकर उन दैत्यों को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये ही निश्चित रूप से हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी समय के फेर से गुरु बृहस्पति की माया से मोहित होने के कारण वे दैत्य समझ नहीं सके। 8-9 ऐसा निश्चय करने के उपरांत उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, ये ही हमारे गुरु हैं। ये धर्मात्मा हमें बुद्धि प्रदान करने वाले हैं और हमारा हित करने में तत्पर हैं। इन शुक्राचार्य जी ने हमें निरंतर 10 वर्ष तक शिक्षा दी है। तुम चले जाओ, तुम धूर्त जान पड़ते हो, तुम हमारे गुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। 10-11 ऐसा कहकर उन मूर्ख दैत्यों ने शुक्राचार्य को बार बार फटकारा और बृहस्पति को प्रेमपूर्वक प्रणाम तथा अभिवादन करके उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। 12
देवगुरु बृहस्पति ने इन दैत्यों को पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा दिया है तथा इन्हें खूब ठगा है ऐसा मानकर और इन्हें गुरु बृहस्पति में तन्मय देखकर शुक्राचार्य बहुत कुपित हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि मेरे बार बार समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए नष्ट बुद्धि वाले तुम सब पराभव को प्राप्त होगे। तुम लोग थोड़े ही समय में मेरे तिरस्कार का फल पाओगे, तब इनका सारा कपट तुम सबको मालूम पड़ जाएगा। 13-15 व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोध में भरे शुक्राचार्य तत्काल चल दिए और शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति प्रसन्न होकर निश्चिंत भाव से वहां रहने लगे। 16 तदनंतर शुक्राचार्य के द्वारा उन दैत्यों को शापित हुआ जानकर गुरु बृहस्पति तत्काल उन्हें छोड़कर अपना रूप धारण कर वहां से चल पड़े। उन्होंने जाकर इंद्र से कहा, मैंने आपका संपूर्ण कार्य भली भांति बना दिया है। शुक्राचार्य ने उन दैत्यों को शाप दे दिया और बाद में मैंने भी उनका त्याग कर दिया। अब मैंने उन्हें पूर्ण रूप से असहाय बना दिया है। अतः हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग युद्ध के लिए अब उद्योग करें। हे महाभाग, मैंने उन दैत्यों को शाप से दग्ध कर दिया है। 17-19 गुरु बृहस्पति का यह वचन सुनकर इंद्र बहुत आनंदित हुए और सभी देवता भी हर्षित हो उठे। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति की पूजा करके वे युद्ध के लिए मंत्रा करने लगे। आपस में भली भांति सोच विचार करके सभी देवता एक साथ मिलकर दानवों से लड़ने के लिए वहां से निकल पड़े। 20-21 उधर महाबली देवताओं को युद्ध की तैयारी करके आक्रमण के लिए उद्यत तथा शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति को अंतर्हित जान करके दैत्यगण बहुत चिंतित हुए। 22 अब उन देवगुरु की माया से मोहित वे दैत्य आपस में कहने लगे कि वे गुरु शुक्राचार्य कुपितमन होकर यहाँ से चले गए, अतः हमें उन महात्मा को भली भांति मनाना चाहिए। 23 अब उन देवगुरु की माया से मोहित वे दैत्य आपस में कहने लगे कि वे गुरु शुक्राचार्य कुपितमन होकर यहाँ से चले गए, अतः हमें उन महात्मा को भली भांति मनाना चाहिए। 23 वह पापी और कपट कार्य में अत्यंत प्रवीण देवगुरु हमें ठग कर चला गया। अपने भाई की पत्नी के साथ अनाचार करने वाला वह भीतर से कलुषित है तथा ऊपर से पवित्र प्रतीत होता है। 24 अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? अत्यंत कुपित गुरु शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए हम किस तरह हर्षित तथा प्रसन्नचित करें? 25 ऐसा विचार करके वे सब एकजुट हुए। प्रहलाद को आगे करके भव से कांपते हुए वे दैत्य पुनः भृगुपुत्र शुक्राचार्य के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौन धारण किए हुए उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया। तब क्रोध से लाल नेत्रों वाले शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। 26-27 हे यजमान, मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया, किंतु देवगुरु की माया से व्यामुग्ध रहने के कारण तुम लोगों ने मेरा उचित, हितकर और निष्कपट वचन नहीं माना। 28 उस समय उनके वशवर्ती हुए तुम सब ने मेरी अवहेलना की। मद से उन्मत्त रहने वाले तुम सबको मेरे अपमान करने का फल अवश्य मिल गया। 29 तुम लोगों का सर्वस्व छिन गया। अब तुम लोग वहां पर चले जाओ जहां वह कपटी, छली और देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बृहस्पति विद्यमान है, मैं उसकी तरह वंचक नहीं हूं। 30 व्यास जी बोले, इस प्रकार संदेह युक्त वाणी में बोलते हुए शुक्राचार्य के दोनों पैर पकड़कर प्रहलाद उनसे कहने लगे। 31 प्रहलाद बोले, हे भार्गव, हे सर्वज्ञ, अत्यंत दुखी होकर आज पास आए हुए अपने पुत्र तुल्य तथा हितचिंतक हम यजमानों का आप त्याग न करें। 32 मंत्र प्राप्ति के लिए आपके चले जाने पर उस कपटी तथा दुष्टात्मा बृहस्पति ने आपकी वेशभूषा तथा मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों को खूब ठगा। 33 शांति संपन्न व्यक्ति किसी के द्वारा अनजान में किए गए अपराध से कुपित नहीं होता। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः जानते ही हैं कि हम लोगों का चित्त सदा आप में ही अनुरक्त रहता है। 34 अतः हे महामते, अपने तपोबल से हम लोगों का भाव जानकर आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं कि साधु पुरुषों का क्रोध क्षण भर के लिए ही होता है। 35 जल स्वभाव से शीतल होता है, किंतु अग्नि और धूप के संपर्क से वह गर्म हो जाता है। वही जल आग तथा भूप का संयोग दूर होते ही पुनः शीतलता प्राप्त कर लेता है। 36 क्रोध चांडाल रूप होता है, बुद्धिमान लोगों को इसका पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। अतः हे सुव्रत, क्रोध छोड़कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। 37 हे महाभाग, यदि आप क्रोध का त्याग नहीं करते बल्कि अत्यंत दुखित हम लोगों का ही त्याग कर देते हैं, तो आपसे परित्यक्त होकर हम सब रसातल में चले जाएंगे। 38
व्यास जी बोले, प्रहलाद का वचन सुनकर शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख करके प्रसन्नचित हो उनसे हंसते हुए बोले। 39 हे दानवों, तुम लोगों को अब न तो डरना है और न रसातल में ही जाना है। मैं अपने अचूक मंत्रों से तुम सब यजमानों की निश्चय ही रक्षा करूंगा। 40 हे धर्मज्ञों, पूर्व काल में मैंने ब्रह्माची से जो सुना है वह हितकर सत्य तथा अटल बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेरी वह बात सुनिए। 41 निश्चित रूप से होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टाल पाने में समर्थ नहीं है। 42 इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग आज समय के फेर में क्षीण बल वाले हो गए हो, अतः एक बार देवताओं से पराजित होकर तुम लोगों को पाताल में जाना ही पड़ेगा। 43 अब तुम लोगों का समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। कुछ दिनों पूर्व तुम लोगों ने सब प्रकार से समृद्ध राज्य सुख का भोग किया था। उस समय देवताओं पर आक्रमण करके उनके मस्तक पर चरण रखकर तुम लोगों ने दैवयोग से पूरे 10 युगों तक इस दिव्य त्रिलोकी पर शासन किया था। 44-45 अब आगे आने वाले सावर्णी मनवंतर में तुम्हें वह राज्य पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र बलि तीनों लोकों में विजयी होकर राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। 46 जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा बलि का राज्य छीन लिया था, उस समय भगवान विष्णु ने आपके पौत्र बलि से कहा था, हे बले, मैंने तुम्हारा ये राज्य देवताओं की अभिलाषा पूरी करने के लिए छीना है, किंतु आगे सावर्णी मनवंतर के उपस्थित होने पर तुम इंद्र होगे। 47-48 शुक्राचार्य बोले, हे प्रहलाद, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहा गया, तुम्हारा पौत्र बलि इस समय सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर डरे हुए की भांति गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। 49 एक समय की बात है, इंद्र से भयभीत बलि गर्दभ का रूप धारण करके एक सूने घर में स्थित थे। तभी वहां पहुंचकर इंद्र उन बलि से बार बार पूछने लगे, हे दैत्य श्रेष्ठ, आपने गर्दभ का रूप क्यों धारण किया है? आप तो समस्त लोकों का भोग करने वाले और दैत्यों के शासक हैं। हे राक्षस श्रेष्ठ, क्या गर्दभ का रूप धारण करने में आपको लज्जा नहीं लगती? 50-51 तब इंद्र की वह बात सुनकर बलि ने इंद्र से यह वचन कहा है, तो इसमें शोक कैसा? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु ने मत्स्य और कच्छप का रूप धारण किया था, उसी प्रकार मैं भी समय के फेर से गर्दभ रूप से स्थित हूँ। जिस प्रकार तुम ब्रह्महत्या से दुखी होकर कमल में छिपकर पड़े रहे, उसी तरह मैं भी आज गर्दभ का रूप धारण करके स्थित हूँ। हे पाकशासन, दैव के अधीन रहने वालों को क्या दुख और क्या सुख। दैव जिस रूप में जो चाहता है वैसा निश्चित रूप से करता है। 52-55 शुक्राचार्य बोले, इस प्रकार बलि और देवराज इंद्र ने परस्पर उत्तम बातें करके परम संतुष्टि प्राप्त की और इसके बाद वे अपने अपने स्थान को चले गए। यह मैंने तुमसे प्रारब्ध की बलवत्ता का भली भांति वर्णन कर दिया। देवताओं, असुरों और मानवों से युक्त संपूर्ण जगत दैव के अधीन है। 56-58 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्रयां संहितायां वतुर्थस्कंधे प्रहलादेन शुक्र को पसांत्वन नाम चतुर्दशोऽध्यायः। 14 अथ पंचदशोऽध्यायः। देवता और दैत्यों के युद्ध में दैत्यों की विजय। इंद्र द्वारा भगवती की स्तुति। भगवती का प्रकट होकर दैत्यों के पास जाना। प्रहलाद द्वारा भगवती की स्तुति। देवी के आदेश से दैत्यों का पातालगमन। व्यास जी बोले, उन महात्मा शुक्राचार्य का यह वचन सुनकर राजकुमार प्रहलाद अत्यंत हर्षित हुए। प्रारब्ध को बलवान मानकर प्रहलाद ने उन दैत्यों से कहा, युद्ध करने पर भी विजय कभी नहीं होगी। 1-2 तदनंतर विजय की अभिलाषा रखने वाले उन दानवों ने अभिमान से चूर होकर कहा, हमें तो निश्चित रूप से संग्राम करना चाहिए। दैव क्या है, इसे हम लोग नहीं जानते। हे दानवेश्वर, उद्यम रहित लोगों के लिए ही दैव प्रधान होता है। दैव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, दैव कैसा है और उसे किसने बनाया है? अतएव अब हम लोग बल का आश्रय लेकर युद्ध करेंगे। हे दैत्य श्रेष्ठ, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, आप केवल हमारे आगे रहें। 3-5 हे राजन, तब उन दैत्यों की ऐसा कहने पर महाबली शत्रुओं को भी मार डालने वाले प्रहलाद ने उनका सेनाध्यक्ष बनकर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। 6 दैत्यों को सम्रांगण में डटे हुए देखकर उन सभी देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे उनके साथ युद्ध करने लगे। 7
तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम पूरे 100 वर्षों तक होता रहा। वह युद्ध मुनियों को विस्मित कर देने वाला था। 8 हे राजन, शुक्राचार्य के द्वारा संरक्षित प्रहलाद आदि प्रधान दैत्यों ने उस हो रहे महायुद्ध में विजय प्राप्त की। 9 तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति के वचनानुसार संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, मुक्ति देने वाली तथा परम कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मन ही मन स्मरण किया। 10 इंद्र बोले, हे महामाये, हे शूलधारिणी, हे अंबिके, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा खग से सुशोभित हाथों वाली, हे अभय प्रदान करने वाली, हे देवी, आपकी जय हो। 11 हे भुवनेश्वरी, हे शक्ति, हे शाक्तादि 6 दर्शनों की नायिका स्वरूपिणी, हे 10 तत्वों की अधिष्ठात्र देवी, हे महाविंदु स्वरूपिणी, हे माता, आपको नमस्कार है। 12 हे महाकुंडलिनी स्वरूपे, हे सच्चिदानंद रूपिणी, हे प्राणाग्निहोत्र विद्ये, हे दीप शिखात्मिके, हे अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोशों में सदा विराजमान रहने वाली, हे पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणी, हे आनंद कली के सभी उपनिषदों द्वारा स्तुत है माता, आपको नमस्कार है। 13-14 हे माता, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें और प्रफुल्लित मुखमंडल वाली हो जाए हैं जननी। दैत्यों से पराजित हम निर्बलों की रक्षा कीजिए। हे देवी, एकमात्र आप ही हमें शरण प्रदान करने वाली हैं, आप संसार में प्रमाण स्वरूपा हैं। हे समस्त पराक्रमों से युद्ध भगवती, हम लोगों का दुख दूर करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। 15 जो भी आपका ध्यान करते हैं वे परम सुखी हो जाते हैं और आपकी उपासना न करने वाले दूसरे लोग दुखी तथा शोक और भय से युक्त रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले अहंकार शून्य तथा आसक्ति रहित संत लोग संसार सागर के असीम जल को पार कर लेते हैं। 16 हे देवी, हे विश्वजननी, आप विस्तृत प्रभाव वाली हैं, भक्तों की रक्षा के लिए आप प्रकट हो जाती हैं। आप भक्तजनों का दुख दूर करने में समर्थ प्रताप वाली हैं। इस संपूर्ण का संहार करने के लिए आप काल स्वरूपिणी हैं। हे आम्ब, कौन मंदबुद्धि प्राणी आपका चरित्र जान सकता है। 17 ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु, निगम, आगम तथा महातपस्वी मुनिगण भी आपकी अनुपम महिमा को जानने में समर्थ नहीं हम। 18 हे ओमे, जो आपकी भक्ति में तत्पर है वे ही परम धन्य हैं और सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुख के समुद्र में डूबे रहते हैं। किंतु जो लोग आपकी भक्ति भावना से वंचित हैं वे जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुखमय भवसागर को कभी भी पार नहीं कर सकते। 19 जिन भाग्यशाली लोगों के ऊपर स्वच्छ चंवर डुलाए जा रहे हैं, जो हास विलास का सुख भोग रहे हैं तथा जो सुंदर यानों पर सवारी कर रहे हैं, उनके विषय में मैं तो यही सोचता हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेकविध पूजनोपचारों से निश्चय ही आपकी पूजा की है। 20 पूजित होते हुए जो लोग उत्तम हाथियों पर विराजमान रहते हैं, जो रमणियों के साथ आमोद प्रमोद में संलग्न हैं और जो विनम्र सामंतों के साथ चलते हैं, मैं मानता हूं कि उन्होंने अवश्य आपकी पूजा की है। 21 व्यास जी बोले, तब इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती विश्वेश्वरी तुरंत प्रकट हो गईं। उस समय वे सिंह पर बैठी थीं, वे 4 भुजाओं से युक्त थीं, उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था, उनके नेत्र सुंदर थे, वे लाल वस्त्र पहने हुए थीं और वे देवी दिव्य मालाओं से विभूषित थीं। 22-23 प्रसन्न मुखमंडल वाली भगवती ने उन देवताओं कहा, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कर दें, अब मैं आप लोगों का कल्याण अवश्य करूंगी। 24 तब ऐसा कहकर सिंह पर सवार वे परम सुंदर भगवती तुरंत वहां चल पड़ी जहां अभिमानी दानव विद्यमान थे। 25 प्रहलाद आदि सभी प्रमुख दानव भगवती को सामने स्थित देखकर भयभीत हो आपस में कहने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। 26 संभवतः ये चंडिका भगवान नारायण से मिलकर यहाँ आई है। इसी ने महिषासुर का वध किया था तथा चंड मुंड का विनाश किया था, जिसने पूर्व काल में अपनी वक्र दृष्टि से मधुकैटभ का संहार कर डाला था। वह अंबिका हम सबको अवश्य मार डालेगी। 27-28
इस प्रकार उन्हें चिंता से व्याकुल देखकर प्रहलाद ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, इस समय हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि भागकर यहाँ से चले जाना चाहिए। 29। तब भागने की चेष्टा करने वाले उन दैत्यों से नमुच्य ने कहा, ये जगन माता भगवती कुपित होकर शस्त्रों से हम लोगों का संहार अवश्य कर देंगी। इसके बाद उसने प्रहलाद से कहा, हे महाभाग, आप ऐसा उपाय करें जिससे हम लोगों को दुख न मिले। उन भगवती की स्तुति करके उनकी आज्ञा से हम लोग इसी क्षण पाताल के लिए प्रस्थान कर दें। 30-31। प्रहलाद बोले, सृष्टि, पालन और संहार करने वाली, सभी प्राणियों की माता तथा भक्तों को अभय प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती महामाया की मैं स्तुति करता हूँ। 32। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमार्थवेता विष्णु भक्त प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर जगतजननी भगवती की स्तुति करने लगे। 33। जिनमें ये संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है, सबकी अधिष्ठान स्वरूपा उन मूर्तिधारिणी भगवती को नमस्कार है। 34। ये स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे करता है वे तो निमित्त मात्र हैं, क्योंकि वे भी आपके बनाए हुए हैं। 35। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महामाये, आप सभी प्राणियों की जननी कही गई हैं। स्वयं आपके ही द्वारा बनाए गए देवताओं और दैत्यों में आपका ये कैसा भेदभाव। 36 पुत्र अच्छे हों अथवा बुरे, उनमें माता का कैसा भेदभाव। उसी प्रकार देवताओं और हम दैत्यों में आपको इस समय भेदभाव नहीं करना चाहिए। 37। हे माता, दानव चाहे जिस किसी भी प्रकार के हों, किंतु वे आपके ही पुत्र हैं, क्योंकि आप पुराणों में विश्वजननी बताई गई हैं। 38। वे देवता भी तो निश्चित रूप से वैसे ही स्वार्थी हैं जैसे हम दैत्यगण। देवताओं और दैत्यों में अंतर नहीं है, ये भेद केवल मोहजनित है। 39। जैसे हम लोग धन, स्त्री आदि के भोगों में दिन रात आसक्त रहते हैं, वैसे ही देवता भी तो विषय भोगों में लीन रहते हैं। अतः हे देवेश्वरी, असुरों और देवताओं में भेद कैसा। 40। वे भी कश्यप जी की संतान हैं और हम भी उन्हीं कश्यप जी से उत्पन्न हुए हैं। हे माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति आपके मन में यह विरोधाभाव कैसे उत्पन्न हो गया। 41। हे माता, जब सबकी उत्पत्ति में आप ही मूल कारण हैं, तो इस प्रकार भेद करना आपके लिए उचित नहीं है। देवताओं तथा हम दैत्यों में आपको समान व्यवहार रखना चाहिए। 42। गुणों से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवता तथा दैत्य उत्पन्न हुए हैं। तब गुणों से युक्त केवल वे देहधारी देवता ही आपके प्रिय क्यों हैं। 43। काम, क्रोध और लोभ सभी प्राणियों के भीतर सदा विद्यमान रहते हैं, अतः कौन व्यक्ति विरोधाभाव से शून्य रह सकता है। 44। मैं तो समझता हूँ कि अपने विनोद के लिए आपने ही युद्ध देखने की इच्छा से निश्चय ही हम दैत्यों तथा देवताओं के बीच भेद उत्पन्न करके परस्पर यह विरोधाभाव पैदा कर दिया है। अन्यथा हे अंधे, भाइयों में परस्पर विरोध कैसा। हे चामुंडे, यदि आप दैत्यों तथा देवताओं में कलह देखना न चाहती तो यह विरोधाभाव नहीं होता। 45-46। हे धर्मजय, मैं धर्म को जानता हूँ और इंद्र को भी भली भांति जानता हूँ, तथापि हे देवी, भोग के लिए हम लोगों के बीच कलह सदा से होता रहा है। 47। हे अंबिके, आपके अतिरिक्त संसार में कोई भी एक शासक नहीं है। कौन बुद्धिमान प्राणी किसी लोभी की बात पर विश्वास करेगा। किसी समय की बात है, देवताओं और असुरों ने मिलकर इस समुद्र का मंथन किया, किंतु विष्णु ने अमृत रत्न के विभाजन में छलपूर्वक देवताओं और असुरों में भेदभाव किया। 48-49। आपने पालन कार्य के लिए विष्णु को जगत गुरु बनाया है, किंतु उन्होंने लोभवश दिव्य सुंदरी लक्ष्मी को स्वयं अपना लिया। 50। उसी प्रकार विष्णु की ही इच्छा से इंद्र ने ऐरावत हाथी, पारिजात, कामधेनु तथा उच्च श्रवा घोड़े को ले लिया तथा अन्य देवताओं ने शेष सब कुछ ग्रहण कर लिया। 51। इस प्रकार का अन्याय करके देवता साधु बन गए। यदि आप धर्म का लक्षण देखें तो उससे ज्ञात हो जाएगा कि देवता निश्चित रूप से अन्यायी हैं।
महाभिमानी विष्णु ने ऐसे अन्याय देवताओं को उच्च स्थानों पर प्रतिष्ठित किया। इसके विपरीत दैत्यगण पराभूत हुए। अब आप ही धर्म का लक्षण देख लीजिए। धर्म कहाँ है, धर्म का स्वरूप कैसा है, कैसा कार्य हुआ है और साधुता कहाँ है। 52-53। अब मैं किसके आगे अपनी बात कहूँ। मीमांसक मत तो प्रसिद्ध ही है। मीमांसक निरीश्वरवाद का समर्थन करते हैं। न्यायिक विद्वान युक्तिवाद के ज्ञाता और वैदिक विद्वान विधि के ज्ञाता कहे गए हैं। कुछ लोग विश्व को सकर्तृक मानते हैं। उनमें कुछ लोग विश्व का रचयिता पुरुष को और कुछ लोग प्रकृति को बताते हैं। जड़वादी लोग इससे विपरीत प्रकार की बात करते हैं। यदि इस विस्तृत संसार में कोई एक कर्ता होता तो एक ही कर्म के विषय में लोगों में परस्पर विरोध कैसे होता। वेद में एक मत नहीं है और उसी प्रकार शास्त्रों में भी मतैक्य नहीं है। उन वेदविदों के वचन में भी एकवाक्यता नहीं है, क्योंकि यह समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत ही स्वार्थपरायण है। संसार में कोई भी न तो स्प्रेह हुआ है और न होगा। 54-57। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया। उसी प्रकार धर्म का निर्णय जानते हुए भी इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की गर्भवती भार्या के साथ रमण किया और गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया तथा उसे अंधा बना दिया। 58-59। हे अंबिके, सत्य संपन्न होते हुए भी विष्णु ने बलपूर्वक सुदर्शन चक्र से निरपराध राहु का सिर काट लिया। मेरा पौत्र बलि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, वीर, सत्यव्रत में संलग्न रहने वाला, यज्ञकर्ता, महादानी, शांत, सर्वज्ञ तथा सबका सम्मान करने वाला था। पूर्व काल में कपट ज्ञानी विष्णु ने वामन का रूप धारण करके उस बलि के साथ भी छल किया और उसका सारा राज्य छीन लिया। फिर भी विद्वान लोग देवताओं को धर्मनिष्ठ कहते हैं और चाटुकारितापूर्ण वचन बोलते हैं कि धर्मवादी होने के कारण ही देवता विजय को प्राप्त हुए। हे जगत जननी, ये सब सोच समझकर आप जैसा चाहें वैसा करें। सभी दानव आपकी शरण में हैं, अब आप उनका संहार करें अथवा उनकी रक्षा करें। 60-64। श्रीदेवी बोली, हे दानवों, तुम सब लोग पाताल चले जाओ और वहां पर निर्भय तथा शोकरहित होकर इच्छानुसार निवास करो। अभी तुम लोगों को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह काल ही अच्छे या बुरे कार्य में कारण बनता है। 65-66। परम संतोषी लोगों को सभी जगह सदा सुख ही सुख है, किंतु लोभयुक्त मन वाले लोगों को तीनों लोकों का राज्य मिल जाने पर भी सुख नहीं प्राप्त होता। सत्ययुग में भी नानाविध भोगों के रहते प्रबल कामना वाले लोगों का सुख कभी पूरा नहीं हुआ। अतः सभी दैत्य मेरी आज्ञा मानकर इस पृथ्वी को छोड़कर अभी पाताल में चले जाएं और वहां निष्पाप होकर रहें। 67-68। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर सभी दानवों ने ठीक है ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी शक्ति से रक्षित होकर वे वहां से चल पड़े। तत्पश्चात भगवती अंतर्धान हो गई और देवता अपने अपने लोक चले गए। उस समय सभी देवता तथा दानव वैर भाव छोड़कर रहने लगे। 69-70। जो मनुष्य इस संपूर्ण कथानक को सुनता अथवा कहता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर परमपद प्राप्त कर लेता है। 71-72। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्रया संहिताया चतुर्थ स्कंधे देवी कथनेन दानवाना रसातलम प्रति गमन नाम 15 15।